हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है तारीख 5 अक्टूबर और आज मेरा जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के मौके पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है उसके इंतजार की घड़ियां अब शायद समाप्त होने वाली है, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज ने क्या किया कि सेबी को अपने जो डीआरएचपी है उसका एडेंडम सबमिट किया है। अब एडेंडम क्या होता है कि इसके अंदर कुछ और डिटेल्स ऐड की है, कुछ डिटेल्स वगैरह चेंज करके वापस इसको सबमिट किया है। हालांकि टाटा टेक्नोलॉजीज ने अपने ड्राफ्ट पेपर पहले ही फाइल कर दिए थे, मार्च के अंदर शायद किए थे और इनको मंजूरी भी मिल गई थी भाई आईपीओ लाने की, पर इन्होंने क्या है कि अपनी डिटेल्स के अंदर कुछ चेंजेस करके वापस इसको सबमिट किया है। अब डिटेल्स के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए। ये खुशखबरी है कि इसके अंदर 10% का शेयर होल्डर कोटा रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 10% का शेयर होल्डर कोटा काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे आईपीओस भी आए हैं जिसके अंदर रिटेल कोटा सिर्फ 10% का होता है। तो इसके अंदर तो शेयर होल्डर कोटा 10% का रखा गया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और रिटेलर कोटा तो अलग से होगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ के लिए 0.5% मतलब आधे % का कोटा रखा गया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आधा % है, टाटा मोटर्स के नहीं, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के। अब टाटा मोटर्स के भी जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको दो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक तो शेयर होल्डर कोटा के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा नॉर्मल कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूं। अब काफ़ी लोगों के पास टाटा मोटर्स के शेयर नहीं होंगे, तो शेयर होल्डर कैसे बनना है? शेयर होल्डर कैसे बनना है? सिर्फ आपको शेयर खरीदना है टाटा मोटर्स का, आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। अब कितने शेयर खरीदने हैं? तो सिर्फ अगर आपके पास एक भी शेयर होगा तो भी आप शेयर होल्डर कहलाएंगे टाटा मोटर्स के। तो जिन लोगों के पास नहीं है वो टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक शेयर ले सकते हैं। मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं भाई, अगर आपको अप्लाई करना है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, आपको अप्लाई करना है, इसका फायदा उठाना है, तो आप टाटा मोटर्स का एक शेयर ले सकते हैं। अभी 600 रुपए के आसपास इसका भाव चल रहा है, तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी का फायदा उठाना है तो। मतलब एक शेयर भी होगा तो भी आप शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। ठीक है, सारी चीजें ये तो क्लियर है। अब ये शेयर होल्डर्स के लिए 10%, आधा % एम्प्लॉयज के लिए, उसके बाद जो भी बचा हुआ होगा वो नेट ऑफर कहलाएगा। नेट ऑफर के अंदर जैसे रिटेल कैटेगरी के लिए है, एनआईआई कैटेगरी के लिए है, फिर क्यूआईबीज के लिए है, अलग अलग ऑफर्स होंगे। उसके अलावा एंकर पोर्शन अलग से होगा। अब शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर दो फायदे कैसे मिलने वाले हैं इसके अंदर, एक तो ये होगा कि भाई आप शेयर होल्डर हैं, टाटा मोटर्स के शेयर आपने खरीद रखे हैं, तो क्या है कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके अंदर आप एक तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर पाएंगे, दूसरा नॉर्मल जो रिटेल कैटेगरी है, एचएनआई कैटेगरी है, बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब शेयर होल्डर्स के लिए अंदर आप कैसे अप्लाई करेंगे? शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर क्या होगा कि 2 लाख तक की लिमिट होती है, 2 लाख तक हम इसके अंदर अप्लाई कर पाते हैं। और मतलब जैसे इसके अंदर लॉट होता है, जैसे स्मॉल एचएनआई वाला लॉट होता है वो 2 लाख से ऊपर का होता है, रिटेल वाला जहां तक हम मैक्सिमम अप्लाई कर पाते हैं 2 लाख के अंडर में। तो वैसे ही शेयर होल्डर के अंदर भी 2 लाख के अंडर में, मतलब अप टू 2 लाख तक हम अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। अब इसके अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कैसे? जैसे मान लो शेयर होल्डर कैटेगरी जो है करीबन 14 गुना सब्सक्राइब हो जाती है और हमने 14 लॉट अप्लाई कर दिए, तो हमें एक लॉट पक्का मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इसके अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। और शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लॉटरी सिस्टम नहीं है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही हमें अलॉटमेंट मिलेगा। तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर जितने ज्यादा लॉट अप्लाई करेंगे और जितना ज्यादा इसको अलॉटमेंट मिलेगा, मतलब जितने गुना शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब होगी उस बेसिस पर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। फिर दूसरा ये फायदा है कि आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई जो नॉर्मल वाली कैटेगरी है उसके अंदर भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब शेयर होल्डर्स के लिए दो फायदे हैं। तो इसीलिए टाटा मोटर्स का अगर आप एक भी शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी क्लियर है। वैसे ये जानकारी 1-2 दिन से आई हुई है, पर मुझे लगा कि पूरी जानकारी जुटा के उसके बाद आपको वीडियो दूं, ताकि क्या है कि सारी चीजें क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिर ये जो ऑफर्स लेके आ रहे हैं उसके अंदर 9.57 करोड़ ये टोटल शेयर्स जो है सेल करेंगे पब्लिक को, और इसका एक शेयर 2 रुपए फेस वैल्यू वाला होगा। और ये आईपीओ जो है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होगा, मतलब कंपनी को ग्रोथ के लिए कोई ऐसे खास पैसे नहीं चाहिए। जिसके अंदर ये प्रमोटर ग्रुप है इसका, मेनली जो टाटा मोटर्स है इसका प्रमोटर ग्रुप, वो अपनी हिस्सेदारी सेल करने वाला है। तो करीब करीब ये टोटल टाटा टेक्नोलॉजी जो है टोटल मिला के 23.60 मतलब 23% जैसी अपनी हिस्सेदारी जो है सेल करेंगे। तो ये भी अच्छी बात है। फिर इसका जो रजिस्ट्रार है वो है लिंक इन टाइम।
लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। और वैसे देखा जाए इन्होंने जो अपने ड्राफ्ट पेपर्स है वो मार्च 2023 के अंदर सबमिट कर दिए थे। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि भाई आईपीओ आ जाएगा, और जुलाई के अंदर इनको मंजूरी भी मिल गई थी, पर ये खुद ही आईपीओ नहीं लेके आ रहे थे। इन्होंने डिटेल्स के अंदर चेंजेस किए हैं। अब ये जो शेयर होल्डर कैटेगरी है, भाई टाटा मोटर्स का शेयर कब लेना है, टाटा मोटर्स का शेयर जब लेना है जब आरएचपी फाइलिंग डेट है, आरएचपी अभी फाइल करने वाले हैं, उससे पहले पहले आप ले लीजिए, तो आप टाटा मोटर्स शेयर होल्डर्स कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो समझ में आ गया भाई, टाटा मोटर्स का शेयर कब तक लेना है, आरएचपी फाइलिंग डेट से पहले पहले तक आप ले लीजिए, तब तक आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आरएचपी अब फाइल करेंगे, ये जो फाइनल होता है, जब सारी चीजें फाइनल हो जाती है भाई, डेट्स वगैरह, तब आरएचपी फाइल होती है। तो अब ये टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है अब लग रहा है कि जल्दी से आ सकता है, क्योंकि ये सारी चेंजेस उन्होंने कर दिए हैं। भाई आईपीओ लेके आना है तभी उन्होंने चेंजेस वगैरह बताए हैं। तभी या तो अक्टूबर के एंड के अंदर हम ये आईपीओ देख सकते हैं, या नवंबर के स्टार्टिंग में ये आईपीओ हमें देखने को मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे लगता है नवंबर से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि काफी टाइम से इसको मंजूरी मिल चुकी है पर आईपीओ नहीं आ रहा था, काफी लोग इंतजार भी कर रहे थे। अब सबसे मेन सवाल तो ये होगा कि भाई इसका वैल्यूएशन ये कैसी लेके आते हैं। अगर सही सस्ती वैल्यूएशन ये लेके आते हैं तो ये आईपीओ जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकता है, पर वैल्यूएशन अगर महंगी हुई तो मुझे लगता है इस आईपीओ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है वैल्यूएशन सस्ती होनी चाहिए। सही वैल्यूएशन होती है, फेयर वैल्यूएशन होती है तो वो अच्छी बात है। मतलब आप बहुत महंगी वैल्यूएशन लेके आते हो तब वो आईपीओ पिटने की संभावनाएं रहती है। तो ये है सारी चीजें। बाकी ओवरऑल टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत ही बढ़िया कंपनी है, शेयर लॉन्ग टर्म में होल्ड करने जैसा है। तो आप फायदा उठाना है तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी और नॉर्मल कैटेगरी के अंदर भी तो टाटा मोटर्स का एक शेयर लेके रख लीजिएगा। फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं पहले। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारे वीडियोस देखा करिए, ताकि क्या है कि कोई भी अपडेट मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। मैं वीडियोस आपको देता रहता हूं, देखिए या भले मत देखिए, पर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आपके कोई काम की जानकारी होगी तो सीधा आपकी नजर उस पर पड़ जाएगी। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।